दुनिया हमेशा के लिए बदल गई जब वो गेट्स खुले। साल 2000 में आसमान में बड़े बड़े डायमेंशनल रिफ्ट्स खुल गए और एक दूसरी दुनिया से डरावने क्रीचर्स, जिन्हें क्रिस्टल बीस्ट्स कहते हैं, अर्थ पर आ धमके। इन पावरफुल इन्वेडर्स के सामने इंसानों के हथियार बेकार थे और ह्यूमन सोसाइटी बर्बादी के कगार पर आ खड़ी हुई। लेकिन इस खतरे के बीच कुछ इंसानों के अंदर स्पेशल छिपी हुई शक्तियां जागने लगीं, जिससे उन्हें अजीब क्रिस्टल बीस्ट एग्स को हैच करने की पावर मिल गई। इससे उन्हें पावरफुल साथी मिले, उनके अपने कॉन्ट्रैक्टेड क्रिस्टल बीस्ट्स। इन स्किल्ड लोगों को क्रिस्टल बीस्ट टेमर्स के नाम से जाना जाता था। वो रेयर इलीट्स माने जाते थे जो तेज तरार ग्लोइंग बीस्ट और गुस्से वाली आंखों वाले डरावने क्रीचर जैसे पावरफुल बीस्ट्स को कमांड करते थे। उनके पास बहुत पावर थी और वो सबसे ज़्यादा इनकम और प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, बिल्कुल इस फिगर की तरह जो एक हड्डियों के तख्त पर बैठा है और उसका तगड़ा बीस्ट पीछे खड़ा है। ऑफ कोर्स, एक नौजवान यंगचन ने अपने मन में सोचा, फिलहाल इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब वो उठा तो उसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ। डैम, इतना भारी क्यों लग रहा है? कहीं स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हो गया? उसने सोचा। ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई उसके ऊपर था। व्हाट द लिली, ये मेरे ऊपर कब चढ़ गई? उसने अपने दिमाग में चिल्लाकर कहा। इसको तो बेड पर सोना था और मुझे काउच पर। ब्ज ब्ज। पास रखा फोन जोर से बजने लगा, जिससे यंगचन पूरी तरह जाग गया। लिली अभी भी उससे कस के चिपकी हुई थी। इतनी जोर से चिपकी है, कहीं उठने पर मुझे दो टुकड़ों में ना काट दे, उसने सोचा। और जब कॉलर आईडी देखी तो उसकी सांस ही अटक गई। मेरी छोटी बहन कॉल कर रही है, इतनी रात को। पसीने से भीगा हुआ और घबराया हुआ, जबकि वो अभी भी उसकी पकड़ में था, यंगचन ने घबराते हुए कॉल उठाया। हेलो सिस, थोड़ी देर बाद बात करें? अचानक उसकी आंखें फैल गई। क्या? वो चिल्लाकर उठ बैठा। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, उसने फ़ोन पर घबराते हुए प्रॉमिस किया। इस अचानक हुई हलचल से लिली जाग गई। मास्टर, क्या हुआ? उसने नींद भरी आवाज़ में पूछा। लिली, मैं समझाता हूँ, यंगचन ने घबराते हुए हाथ हिलाकर कहा। लेकिन लिली का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी पर्पल आंखें सिचुएशन को समझ चुकी थीं। क्या आपकी सिस्टम मुश्किल में है मास्टर? तो चलिए जल्दी से उन्हें बचाते हैं, उसने पक्के इरादे से कहा। उसकी निगाहें एक्शन के लिए तैयार थी। यंगचन का चेहरा लाल हो गया, उसे चक्कर आ रहे थे। ये तो पूरी तरह इग्नोर कर रही है कि वो मेरे ऊपर सो रही थी, उसने सोचा, फिर अपना सिर झटका। हाँ, चलो अभी उसे बचाने चलते हैं। इसी बीच एक पुराने वेयरहाउस में यंगचन की बहन लूना जमीन पर बैठी थी, गुंडों से घिरी हुई। दूर रहो, उसने हिम्मत दिखाते हुए वार्न किया। मेरा भाई चैनसिंग आ रहा है, तुम सब जानते हो वो कितना स्ट्रांग है। एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। तेरा भाई? अगर वो आज आ भी गया तो उसकी मौत पक्की है। बॉस, जो एक मोटा आदमी था, वो सिगार पी रहा था, एक बड़े लाल बीस्ट के पास बैठा था। चैन लूना, है ना? मैं जानता हूँ तेरा भाई अच्छा फाइटर है, लेकिन आजकल एक नॉर्मल इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सब बेकार है। उसके कमजोर मूव्स मेरे इस कीमती बीस्ट के सामने कुछ नहीं है। उसके चेले गंदी मुस्कान से लूना को देख रहे थे। सही कहा, हमारा बॉस एसोसिएशन से सर्टिफाइड क्रिस्टल बीस्ट टेमर है, लूना के साथ एक लड़की ने हैरान होकर कहा। एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर, और वो भी एसोसिएशन से सर्टिफाइड? एक जोरदार क्रैश के साथ वेयरहाउस के दरवाजे टूटकर खुल गए। लूना! यंगचन और लिली अंदर आते हुए चिल्लाए। भाई! लूना की आंखों में आंसू थे, वो रो पड़ी। वाह, सोचा नहीं था ये छोकरा सच में आ जाएगा, एक गुंडे ने गंदी शक्ल बनाकर कहा। उसके पर्पल बालों वाले दोस्त ने हंसते हुए कहा। लगता है इसे मरने की बड़ी जल्दी है। बॉस ने गुस्से से घूरा, धुआं छोड़ते हुए बोला, तो तू है वो लौंडा जिसने मेरे आदमियों को पीटा? बड़ी हिम्मत है तेरी, उसने हंसते हुए आगे कहा। लेकिन एक एडवाइस फ्रॉम बच्चे, क्रिस्टल बीस्ट टेमस तेरी औकात से बाहर है, उसने लूना की तरफ इशारा किया। तेरी बहन दिखने में अच्छी है, घुटनों पर झुककर माफी मांग, शायद तेरी जान बख्श दूं। फिर अपनी बहन को कुछ महीनों के लिए मेरे पास छोड़ दे, जब मैं उसे थक जाऊंगा तो जाने दूंगा। उसकी नज़र फिर लिली पर पड़ी। अरे, अब गौर से देखा, तेरे साथ ये दूसरी लड़की भी कमाल है, क्या उसे अपनी बहन की जगह लेकर आया है? उसने गंदे तरीके से हंसते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एक करारा झापड़ पड़ा। यंगचन ने बॉस को दे मारा, उसकी टोपी उड़ गई। अपने गंदे हाथ उससे दूर रख, यंगचन गुस्से से दहाड़ा। बॉस एक जोरदार थुट के साथ जमीन पर जा गिरा। उसका मॉन्स्टर गुस्से में हिस करने लगा। जमीन पर पड़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, तू बेकार कचरे के टुकड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दर्द से कराहते हुए वो मन में बड़बड़ाया। बहुत दर्द हो रहा है, ये एक नॉर्मल इंसान की ताकत नहीं हो सकती, ये क्या बला है? यंगचन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्mirk था। है, मुझे सबसे ज्यादा मजा तेरे जैसे कचरे को ऐसी हैरान शक्ल बनाते देखने में आता है, उसने ताना मारा। उसके चारों तरफ एक हल्की एनर्जी थी। मेरा जिस्म एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे बीस्ट की जरूरत नहीं, मैं किसी को भी खुद ही पीट सकता हूँ।
गुस्से से लाल बॉस ने अपनी उंगली उसकी तरफ की और चिल्लाया, डैम इट, तेरा जिस्म स्ट्रांग है तो क्या, पर्पल क्रिस्टल स्नेक इसे मार डाल। एक जोर की फुंकार के साथ विशाल सांप आगे लपका। उसने चमकती हुई एनर्जी और बिजली की बौछार कर दी, लेकिन यंग चेन के सामने एक नीली शील्ड आ गई जिसने सारा अटैक अब्जॉर्ब कर लिया। पर्पल क्रिस्टल स्नेक का जहर स्टील को भी गला सकता है, तू तो गया काम से, बॉस के साथी ने कॉन्फिडेंस से कहा। मैंने इस बीस्ट को खरीदने के लिए अपनी पूरी दौलत लगा दी। तभी उसका एक आदमी जिसके ऊपर थोड़ा जहर गिर गया था चिल्लाने लगा, मेरा चेहरा। उसका चेहरा जलने लगा था। बॉस जोर से हंसा। इस दुनिया में क्रिस्टल बीस्ट टेमस जो चाहे वो कर सकते हैं। हा हा हा, तेरी बहन का काम तमाम करने के बाद उसे भी तेरे पास नीचे भेज दूंगा। भाई, लूना ने कांपते हुए कहा। अपनी शील्ड के पीछे से यंगचन की आवाज ठंडी थी। खरीदे हुए बीस्ट पर जबरदस्ती कंट्रोल करके खुद को टेमर कहता है? मैं तुझे दिखाता हूँ असली क्रिस्टल बीस्ट क्या होता है। बॉस की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या? इसने कब एक बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? एक नई आवाज गूंजी जिसमें पावर थी। आपके हुक्म पर मेरे मास्टर। ये लिली थी। सुनहरी रोशनी से घिरी वो आगे कूदी। उसके पैरों तले जमीन टूट गई और एनर्जी उसके चारों तरफ तेजी से घूमने लगी। भूम! ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक रॉयल क्लास ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट सामने आई जिसका नाम लिली था। उसने घुटने टेके और बोली, मास्टर, कृपया मुझे इन दुष्टों को सजा देने की इजाजत दें। इस ह्यूमनॉइड बीस्ट को देखकर एक आदमी चिल्लाया, डैम इट, ये किस तरह का बीस्ट है? ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट भी होते हैं? बॉस अब पूरी तरह डरा हुआ था। अपने बीस्ट पर चिल्लाया, पर्पल क्रिस्टल स्नेक अट्रैक्ट कर। किससे डरा है? लेकिन बड़ा सा सांप सिर्फ कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। अपना रिमोट पकड़े वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, डैम इट, बेकार कचरा, मेरी कमांड्स मानने से इनकार कैसे किया? बड़ा सा लाल सांप नीली बिजली से कड़क रहा था, उसके कंट्रोल का विरोध कर रहा था। बिजली की लहरों से सांप तड़पने लगा। इसे देखकर लिली पावर से भर गई। अपने ही क्रिस्टल बीस्ट पर जुल्म करते हो? तुम एक गंदे इंसान हो। उसने सांप पर सुनहरी एनर्जी से हमला कर दिया। क्रीचर ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, कंट्रोल डिवाइस शॉर्ट हो गया। बेकार है, कंट्रोल डिवाइस पहले ही टूट चुका है। अब उसे तुम्हारे ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं। परेशान सांप की तरफ मुड़कर उसने प्यार से कहा, उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना? मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिली से मिलने पर उसकी अनोखी शक्ति जाग उठी थी। वो न सिर्फ एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर बन गया था, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म्ड, टाइप न्यूबॉर्न क्रिस्टल बीस्ट पर्पल क्रिस्टल स्नेक। एक और मैसेज आया, बिगिनिंग ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स को इंसानी रूप में भी बदल सकता था। उसके सामने एक नया ह्यूमनॉइड फिगर खड़ा था। उसकी आवाज़ मुलायम थी, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मैं अब से आप ही के ऑर्डर्स मानूंगी मास्टर।